हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। और बच्चों देखिए क्या है कि बहुत बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, सर मुझे इंग्लिश सिखाइए, इंग्लिश पढ़ना सिखाइए, इंग्लिश लिखना सिखाइए, मुझे सर इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कहते हैं कि सर मुझे इंग्लिश का जो बुक है उसको रीडिंग करना सिखाइए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो है आप सर कहीं ना कहीं जो इंग्लिश का जो सीरीज़ चलाए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके वो हमें और चाहिए। तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग डिमांड है, तो अलग अलग बच्चों का डिमांड जो है एक साथ तो पूरा नहीं कर पाएंगे। क्या है ऐसे बच्चों का अलग अलग डिमांड जो है तो उनको अलग अलग ही मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश एकदम पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है, तो उन बच्चों के लिए हमारे तरफ से एक क्या है सुझाव है कि पहले क्या है कि अगर इंग्लिश आप लोग सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या है पहले आप लोग जो है क से लेके क, जैसे क ख होता है ना, वर्णमाला होता है क ख ना, क ख ग घ ऐसे होता है ना, ज्ञ तक होता है। तो ज्ञ तक में आप इसका पूरा अंग्रेजी अच्छे से याद कर लीजिए। अंग्रेजी का मतलब जैसे क से के, ख से के एच, ग का क्या होता है जी, इस तरह से घ पूरा इसका अंग्रेजी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। और इसका दूसरा क्या करेंगे, दूसरा आप लोग को होता है जैसे आता है आ ई होता है ना, कहाँ तक होता है अंग अह, यहाँ तक होता है। तो बस इस माने यानी ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ड है। वर्णमाला में ये आपका व्यंजन वर्ड है, ये आपका स्वर वर्ड है। तो स्वर वर्ड में जैसे लिखा है अ, तो अ का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों ए, आ का होता है डबल ए, ठीक है ना। इसी तरह से अंग का होता है ए एन, अहाँ का होता है ए एच, ठीक है ना। अब बीच में छूटा हुआ है तो ये नहीं कि बीच में कुछ नहीं, बीच में भी हैं। तो इन सब का एक लाइन जो होता है अ से अहाँ तक, यानी कि उसको अच्छे से अंग्रेजी उसका याद करिए इंग्लिश, और क से ज्ञ तक का इंग्लिश अच्छे से याद कर लीजिए। और तीसरा एक पॉइंट है क्या है कक्का किक्की, क्या है कक्का किक्की, एक लाइन बस का पूरा 12 खड़ी में एक लाइन जो है कहाँ तक कंकह तक, कहाँ तक कंकह तक। जैसे क का अंग्रेजी के और का होता है के ए, ठीक है ना। इसी तरह से कंग का के ए एन और कहाँ का क्या हो जाएगा बच्चों के ए एच, ठीक है ना। तो ये पूरा 3 आपके लिए पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट आप लोग पहले इसका अंग्रेजी याद करिए, ठीक है ना। जब इसका अंग्रेजी आप लोग याद करेंगे तभी तो आप लोग इंग्लिश को पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि पहले हम याद ना करें, पहले इंग्लिश से पढ़ना सीख जाएं, तो ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। पहले क्या हो, हम लोग जब क ख ग घ अंग जैसे वर्णमाला सीखते हैं, जैसे आप लोग जब वर्णमाला पहले सीखेंगे, जैसे वर्णमाला में जैसे मान लीजिए क ख ग घ है, तो जैसे ये पता है आपको क है, ये क्या है आपका म है, और ये क्या है ल है। तो अब 3 है, तो तीनों को जब एक साथ जोड़ देंगे, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तब तीनों एक साथ जोड़ेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे। देखिए तो तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो पढ़ेंगे कमल, क्या हो गया कमल। तो इसी तरह से बच्चों जब आप लोग क्या करेंगे, इन तीनों का बताया ना, क से लेके ज्ञ तक का अंग्रेजी याद करिए, अ से लेके हाँ तक का अंग्रेजी याद करिए, और क से लेके एक खड़ी 12 खड़ी में कक्का किक्की का एक लाइन बस अंग्रेजी याद करिए, ठीक है ना। इन तीनों का अंग्रेजी आप लोग याद करके फिर इसके बाद हमसे मिलिए कि सर अब मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ने आता है, अब सिखाइए। तो देखिए आप लोग को बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 20 दिन 25 दिन में आप लोग को इंग्लिश जो है अच्छे से पढ़ना सिखा देंगे, लिखना सिखा देंगे। और बाकी बोलने की बात है तो बोलने के लिए थोड़ा सा और एफर्ट यानी और मेहनत लगाना पड़ेगा। बोलने के लिए क्या है कि आगे का जो है जैसे इंग्लिश में जितना पूरा ग्रामर है, ग्रामेटिकल पोर्शन है, जैसे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव नरेशन, ये सब है। जब ये सब पढ़ेंगे अच्छे से तब इसके बाद हम लोग क्या है इंग्लिश अच्छे से यानी कि स्पीक कर पाएंगे, ठीक है ना। उसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते इंग्लिश को अच्छे से यानी बोल पाएंगे, ठीक है ना।
तो चलिए बच्चों, पहले आप लोग ध्यान करिए कि जो हमने बोला है 3 बातों पे ध्यान करिएगा। एक ये पॉइंट है, क से लेके ज्ञ तक का अंग्रेजी अच्छे से याद करिए। इसके बाद दूसरा है अ से लेके अह तक का अंग्रेजी अच्छे से याद करिए। फिर कक्का की एक लाइन है उसका अंग्रेजी याद करिए, और इसके बाद फिर हमसे बताइए कि सर अब हमको अंग्रेजी सिखाइए, ठीक है ना। तो चलिए, आज जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिनको इंग्लिश में कुछ भी जानकारी नहीं है, उनके लिए क्या है कि आज जो है इस तरह का जैसे कुछ छोटे छोटे यानी कि शब्द लेके आए हैं, उसका अंग्रेजी बनाना हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्या है कि पहले क्या है, आराम आराम से हम लोग बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। आराम से सीखेंगे तो आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कमल। क्या लिखा है? कमल। तो कमल एक मान लीजिए किसी का नाम है, किसी हो सकता है लड़के का नाम हो, ठीक है ना, किसी फूल का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, मान लीजिए कमल। तो कमल का जब हम लोग अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बच्चों? देखिए क्या करेंगे, तो क का अंग्रेजी क्या होता है, आप लोग अगर नहीं याद है, देखिए अब जो भी है, जब अब इसका अंग्रेजी नहीं याद होगा तो आप लोग कैसे बना पाएंगे, आप लोग बताइए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसका अंग्रेजी तो जैसे क्या है, इसका क से लेके ज्ञ तक का अंग्रेजी अगर आप लोग को याद रहेगा अच्छे से, तो ये जो है पूरा आप लोग बना लेंगे अच्छे से। बस क से लेके ज्ञ तक के अंग्रेजी से आप लोग ये पूरा अच्छे से बना लेंगे इसका अंग्रेजी, ठीक है ना। तो चलिए देखिए बताते हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों को याद होगा उनके लिए कहीं ना कहीं बेस्ट ऑफ लक, और जिन बच्चों को नहीं याद है वो अपना कहीं ना कहीं याद करने का प्रयास करें, ठीक है ना। चलिए बच्चों देखते हैं, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या लिखा है, कमल। तो क का देखिए इसको आराम तरीके से बताएंगे। बताने के लिए तो ऐसे होता है, जैसे देखते हैं लिखा है कमल, कमल। तो कमल का जब बनाएंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, क जब जैसे क लिखा है क, तो क को जब तोड़ेंगे तो इसमें आधा क होता है और फिर अ की मात्रा छुपा होता है, ठीक है ना। इसी तरह से म होता है, तो म को जब तोड़ेंगे, कोई भी जैसे जो है वर्णमाला में जो व्यंजन अक्षर हैं क से लेके ज्ञ तक, उसमें सभी में यही होता है। जैसे म है तो म में आधा म होता है और अ छुपा होता है, ठीक है ना। जैसे ल है तो ल में क्या होता है, ल होता है आधा और छुपा होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई अक्षर है च, तो च में भी क्या होता है, च आधा होता है और छुपा होता है। इस तरह से होता है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए अब कमल का लिखेंगे तो कमल में बनाएंगे तो क लिखेंगे आधा, फिर एक बाद अ लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, म का लिखेंगे, म लिखेंगे और फिर आधा, फिर अ है, फिर इसके बाद ल लिखेंगे। तो ल में क्या करेंगे, आधा ल लिख के फिर अ लगाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए क्या है, क का अंग्रेजी क्या होता है, के। क का अंग्रेजी के, अ का अंग्रेजी होता है ए, और म का अंग्रेजी यम, फिर अ का अंग्रेजी ए, ल का अंग्रेजी यल, अ का अंग्रेजी क्या होता है ए। लेकिन देखिए देखिए जब इसको पढ़ेंगे कमल, तो ल पे अंतिम अक्षर है इस शब्द का, ये शब्द है हिंदी का, तो इस शब्द में अंतिम अक्षर क्या है, ल। जब अंतिम अक्षर अगर आपका ल है तो ल में लास्ट में अ की मात्रा नहीं लगाते हैं, क्या है, अ की मात्रा नहीं लगाते हैं। तो ये आप अ के उसको हटा दीजिए, ठीक है ना। जब अ हटा देंगे तो यहाँ से ये ल जो आधा है ये पूरा ल हो जाएगा, क्या है, पूरा ल हो जाएगा। तो ये ल का अंग्रेजी यल हो गया। तो इस तरह से आप देखिए लिखेंगे तो कमल, क्या हो गया, कमल। बताइए, तो इस तरह से आपको जो है जितने भी इसमें लिखा हुआ है, इस पेपर में जितना भी आपको नाम मिलेगा, इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है ना। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्या है, अब जैसे हर बार अब हम लोग ऐसे तोड़ तोड़ के तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट जैसे लिखा है कमल, क्या लिखा है, कमल, कमल लिखा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका बनाएंगे। देखिए क का अंग्रेजी के लिखेंगे, म का अंग्रेजी यम लिखेंगे और ल का अंग्रेजी यल लिखेंगे। और देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3, 3 अक्षर है। तो एक लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, लास्ट वाले को छोड़ेंगे तो बचेगा 2 ही अक्षर, 1 और 2। तो इन दोनों अक्षरों में ए लगा देंगे, ए यहाँ लगा देंगे, ए यहाँ लगा देंगे, हो गया हमारा कमल। बताइए इस तरह से, ठीक है ना। हम लोग इस तरह से आज बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, आज हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, इस तरह से आराम से बनाएंगे, ठीक है ना। तो बस ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, तो देखिए क्या लिखा है, कमल। तो कमल का क का अंग्रेजी बच्चों होता है के, म का यम
और ल का एल। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पे अंतिम वाले अक्षर को छोड़ देना है, अंतिम वाले अक्षर छोड़ दीजिए तो बचा एक दो। दो में यानी दो ए भरेंगे, एक क में ए भरेंगे, एक म में भरेंगे। तो यहाँ पे एक ए भर दीजिए, एक यहाँ भर दीजिए, हो गया कमल। क्या हो गया? कमल। इसी तरह से लिखा है कलम, तो क का अंग्रेजी के, ल का यल और म का यम। अब देखेंगे लास्ट वाले में ए नहीं लगाएंगे, बाकी इन दोनों में ए लगा देंगे, हो गया। क्या हो गया? कलम। इसी तरह से लिखेंगे करण, के, र से आर और न से यन। अब सभी में क्या कर देंगे, यहाँ पे क में ए लगा देंगे और र में ए लगा देंगे, हो गया करण। ठीक है ना। इसी तरह से देखेंगे कटक। क्या है? कटक। देखेंगे तो के और ट से टी और क से के। तो स्पेलिंग सभी में भरेंगे, क में अ की मात्रा ए और ट में ए की मात्रा ए, कटक। क्या हो गया? कटक। इसी तरह से देखें खनक। क्या है? ख न क। तो ख का अंग्रेजी क्या होगा बच्चों? के एच। जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं याद है, जैसे क से लेके ग तक, उनको आज देखिए याद भी हो जाएगा। ठीक है ना। बस ध्यान से देखेंगे, और अगर देखना है तो पूरा कंप्लीट अंत तक देखिएगा। ठीक है ना। जो भी वीडियो है 20 मिनट का, 25 मिनट का, 30 मिनट का, आप पूरा उसको कंप्लीट अंत तक देखेंगे। तब आधा अधूरा आप लोग देखेंगे तो बताइए कैसे आएगा? बताइए। आधा अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है। ठीक है ना। अगर आप लोग को सीखना है तो इसको पूरा देखेंगे तभी आएगा। ठीक है ना। अब 2-2 मिनट का वीडियो आप हज़ारों देख लो, लेकिन नहीं आएगा। लेकिन एक वीडियो देखिए जिसमें आपको अच्छे तरीके से पूरा सिखाया गया है, वो देखिए। ठीक है ना। तो जैसे ख का अंग्रेजी के एच, न का अंग्रेजी बच्चों यन, और क्या है? क का अंग्रेजी के। अब देखिए अंतिम वाले अक्षर में आपको ये नहीं भरना है, बाकी इन दोनों में भरना है। ख वाले में भरना है तो ख का के एच होता है, ए भर देंगे यहाँ पे, और न वाले में भर देंगे, यहाँ पे भर देंगे, हो जाएगा खनक। इसी तरह से खबर लिखा है के एच और ब से बी और र से आर, और इसके बाद देखिए अंतिम वाले को छोड़ेंगे, इन दोनों में भरेंगे ए और ए, हो गया खबर। इसी तरह से खटक लिखा है के एच और ट से टी और क से के, और ए यहाँ भर दीजिए, ए यहाँ भर दीजिए, हो गया खटक। इसी तरह से लिखा है गज़ल, तो गज़ल में ग का जी और ज से जे और ल से यल। ठीक है। बताइए याद भी हो रहा है कि नहीं? देखिए बार बार बोल रहे हैं तो याद भी हो जाएगा आप लोग को। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, भरिए स्पेलिंग। देखिए ग में अ, यानी कि बस इसमें नहीं भरना है, इन दोनों में भर देना है। तो ए यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, हो गया गज़ल। इसी तरह से गलत लिखा है, ग का अंग्रेजी बच्चों जी और ल का एल और त का टी, अब दोनों में भर दीजिए यहाँ पे, हो गया गलत। इसी तरह से गरज लिखा है, तो ग का अंग्रेजी बच्चों जी और र से आर और ज से जे, ये दोनों में भर दीजिए, हो गया। क्या हो गया? गरज हो गया। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? बस इसी तरह से हम लोग को करना है। ठीक है। ये लिखा है, क्या है? घटक। घ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? जी एच, ट से टी और क से के। अब इस पे यहाँ पे क्या भरेंगे? ए यहाँ भर दीजिए और ए यहाँ भर दीजिए, हो गया घटक। क्या हो गया? घटक। ठीक है। अब इसी तरह से आगे देखेंगे, ये लिखा है घन। घन क्या देखें बनाएंगे? घ का अंग्रेजी हो जाएगा जी एच और न से यन। अब देखेंगे घ में यानी एक अक्षर है, एक में ये भर देंगे, हो जाएगा घन, इस तरह से। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे च से, देखेंगे लिखा है चमन, तो च का अंग्रेजी लिखेंगे सी एच, म से यम और न से यन, हो गया। अब भर दीजिए इसमें ए यहाँ भरेंगे, ए यहाँ भर देंगे, हो गया चमन। नेक्स्ट देखेंगे चरण लिखा है, तो सी एच, च से सी एच और र से आर और अड़ से एन। क्या है? अड़ से एन। तो दोनों का अंग्रेजी एक ही होने वाला है। चरण का भी एक हो, और चरण और चरण। हिंदी में तो चरण और चरण अलग अलग है, लेकिन अंग्रेजी में नाम एक ही होगा। ठीक है ना। तो सी एच और ए यहाँ भर देंगे, ए यहाँ भर देंगे। देखिए यहाँ भी लिखा है चरण, यहाँ भी लिखा है चरण। ठीक है ना। आप इसको चरण भी पढ़ सकते हैं, चरण भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। दोनों पढ़ सकते हैं। तो यानी हिंदी में अलग अलग नाम होगा, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होगा। ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए,
लिखा है चटक, तो च का अंग्रेजी CH, ट से T और क से K। तो आप भर दीजिए, स्पेलिंग भरेंगे तो ए यहाँ भर देंगे, हो जाएगा चटक। इसी तरह से आगे देखेंगे चहक, लिखा है CH और ह से H और क से K और स्पेलिंग भर देंगे ए, हो जाएगा चहक। इस तरह आगे देखेंगे छलक, लिखा है छ का अंग्रेजी बच्चों CH होता है और ल से यल होता है और क से के होता है। बताइए इसका देखिए अंग्रेजी भी याद हो रहा है। छ में देखिए एक छ में ए लगेगा, एक ल में लगेगा, तो यहाँ पे एक ए लगा देंगे, एक यहाँ पे ए लगा देंगे, हो गया छलक। इसी तरह से देखा लिखा है छटक, तो छ का हो जाएगा CH और ट से T और क से के और ए भर दीजिए दोनों में, यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, हो गया छटक। इस तरह से आगे देखें जल, लिखा है तो ज का अंग्रेजी जे और ल से यल और ज में अ की मात्रा है तो ए लगा देंगे जल। इसी तरह से आगे है जनक, तो जनक का बनाएंगे बच्चों, देखिए क्या है ज से होता है जे और ल से यल और न से यन और सभी में क्या कर देंगे ए लगा देंगे, ए हो गया जनक। जलन, क्या हो गया जलन, क्या हो गया जलन। इसी तरह से देखेंगे झलक, झ का अंग्रेजी JH और ल से यल और क से के और सभी में ए की मात्रा लगा देंगे, ए हो गया झलक। आगे देखेंगे झनक, लिखा है तो JH, झ से JH, न से यन और क से के और सभी में ए की मात्रा लगा देंगे, ए हो गया झनक। आगे देखेंगे लिखा है झपट, तो झ का अंग्रेजी बच्चों JH और प से P और ट से T और सभी में ए लगा देंगे, ए हो गया झपट। इसी तरह से लिखा है टपक, तो ट से T और प से P और क से के और सभी में ए की मात्रा लगा देंगे, ए टपक, ठीक है ना। आगे लिखा है टहल, क्या लिखा है टहल, तो ट से T, ह से H और ल से यल और सभी में ए लगा देंगे, देखिए ए हो गया टहल। देखिए कितना आसान है कि नहीं। बस खाली क से लेके बच्चों देखिए क्या है, क से लेके जो ज्ञ तक होता है इसी का अंग्रेजी आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। जब क से ज्ञ तक का अंग्रेजी याद कर लेंगे तो बिना मात्रा वाले जो है यानी नामों का अंग्रेजी आप लोग बना लेंगे और धीरे धीरे आप लोग इंग्लिश भी ऐसे ही पढ़ना सीखेंगे, ठीक है ना। आप लोग सोचेंगे डायरेक्ट हम बुक से पढ़ना सीख लें तो इम्पॉसिबल, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लिखा है ठ से, लिखा है ठपक, क्या है ठपक, तो ठ का होता है बच्चों TH, ठीक है ना, और प से P और क से के। अब इसका स्पेलिंग इसमें बीच में ए भर देंगे, ए हो जाएगा ठपक, ठीक है ना। इसी तरह से लिखा है ठहर, तो ठ का हो जाएगा TH, ह से H और र से R। अब सभी में क्या है ए लगा देंगे, ए यहाँ पर ए यहाँ पे, हो गया ठहर। अब आगे देखेंगे ठमक, लिखा है तो TH, म से M और क से के और सभी में क्या कर देंगे ए लगा देंगे, ए हो गया ठमक। इसी तरह से देखेंगे डगर, ड से बच्चों होता है D और ग से G और र से R और सभी में ए लगा दीजिए, हो गया। देखिए कितना आसान, बस इसी तरह से आप लोग बस बनाते रहिए। डगर और डहर लिखा है तो डहर में क्या हो जाएगा DH और र से R और सभी में क्या है ए लगा दीजिए, ए हो गया डहर। इसी तरह से लिखा है ढपन, तो ढपन में यानी DH ढ और इसका प से P और न से यन। अब सभी में क्या कर देंगे ए लगा देंगे, ए ढ प, हो गया ढपन। और इसके लिखा ढक्कन, ढक्कन नहीं ढक्कन, तो DH और क से के और न से यन और सभी में क्या लगा देंगे ए लगा देंगे, ए बस इस तरह से आप करते रहिए, हो गया। अब त से देखेंगे तपन, लिखा है तो त से T और प से P और न से यन और सभी में क्या लगा देंगे ए, बस हो गया तपन। अब देखेंगे तरह, लिखा है तरह, तो त का T, र का R, ह का H और सभी में क्या लगा देंगे ए, हो गया तरह। अब आगे लिखा है थन,
तो टी एच और न का यन और क्या लगा देंगे बीच में ए, हो गया थन। अब आगे देखेंगे क्या लिखा है, थल, टी एच और ल से यल और इस बीच में लगा देंगे ए, हो गया थल। आगे देखा लिखा है थपक, क्या लिखा है थपक, तो टी एच प से पी और क से के, सब दोनों में ए लगा देंगे, हो जाएगा थपक। अब इसी तरह से आगे देखते हैं बच्चों, देखिए क्या है, आगे लिखा है दम, तो डी, द से डी और म से यम और इस बीच में लगा देंगे ए, हो गया दम। आगे देखेंगे दमन लिखा है, तो डी, म से यम और न से यन और बीच में ए लगा देंगे ए, दमन। इसी तरह से लिखा दहन, तो डी, ह से यच और न से यन और सभी में ए लगा देंगे, क्या लगाएंगे ए। बस इस तरह से पूरा देखिए, अगर पूरा आप लोग लास्ट तक देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है दोबारा इस तरह का वीडियो कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये लिखा है धन, तो ध का अंग्रेजी बच्चों डी एच और न का यन और ए उसमें लगा देंगे, हो जाएगा धन। आगे देखेंगे धवन लिखा है धवन, तो धवन का हो जाएगा डी एच और व से वी और न से यन और सभी में ए लगा देंगे, क्या लगाएंगे ए, हो गया धवन। अब आगे देखेंगे लिखा है धसक, तो ध का हो जाएगा डी एच और स का यस और क से के, अब बनाएंगे इसमें ए लगा देंगे, ध स क, धसक हो गया। नल, यन, न का यन होता है, ल से यल होता है और ए लगा देंगे तो हो जाएगा नल। बताइए सॉरी। अब आगे हम लोग देखेंगे लिखा है नमक, तो न का यन और म से यम और क से के और सभी में ए लगा देंगे ए, नमक हो गया। आगे देखेंगे नयन, न का अंग्रेजी यन, य से वाई और न से यन, अब सभी में क्या लगाएंगे ए लगा देंगे ए, क्या हो गया नयन। इसी तरह से आगे देखेंगे नहर लिखा है, क्या है नहर, तो न का यन, ह से यच, र से आर और सभी में क्या लगाएंगे ए लगा दीजिए ए, नहर हो गया। अब आगे देखेंगे लिखा पल, प का अंग्रेजी पी और ल का एल और सभी में क्या लगाएंगे ए, बस दो ही अक्षर है ये है, इसमें ए लगा देंगे पल। अब इसी तरह से आगे देखेंगे लिखा है पलक, तो पलक का बनाएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा प से पी, ल से यल और क से के और सभी में क्या लगाएंगे ए की मात्रा लगा देंगे ए, पलक हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से आगे लिखा है पलट, प से पी और ल से यल और ट से टी, हो गया आपका ए लगा देंगे यहाँ पे ए, हो गया पलट, क्या हो जाएगा पलट, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे इसी तरह से, प से हम लोग देख लिए हैं, अब हम फ से देखेंगे बच्चों। जैसे लिखा है फ से फल, क्या है फल, तो फ का बनाएंगे तो फ का होता है पी एच और ल से यल। अब फ से पी एच भी होता है, एफ भी होता है, एफ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पी एच, फ का पी एच और ल से यल ए लगा देंगे फल, ठीक है ना। आप फल ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ, फ से एफ होता है और यल लिख देंगे और ए लगा देंगे फल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे फसल, तो आप लिखेंगे फ से आप एफ ही लिखिए, ठीक है ना, बार बार आप एफ लिखिए, ठीक है ना। आप जो है पी एच मत लिखिए, एफ लिखेंगे, तो एफ लिखेंगे एफ और इसके बाद स से यस और ल से यल और सभी में ए लगा देंगे, क्या लगा देंगे ए, फसल, ठीक है ना। आप जो है पी एच भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से ऐसे पी एच भी लिख सकते हैं, पी एच जैसे जे, ल से यल और बीच में ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा फजल, ठीक है ना। इसी तरह से लिखा बहन, तो बी, ह से यच और न से यन और इसके बाद सभी में क्या लगा देंगे ए लगा देंगे ए, बहन। इसी तरह से क्या है लिखा है बहस, ठीक है ना,
बस एक ही वीडियो से आप लोग सब सीख जाएंगे, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ध्यान से, जिन बच्चों को एकदम इंग्लिश नहीं आता है वो धीरे धीरे एक ही वीडियो बना रहे हैं, एक और अभी इसी तरह से, और थोड़ा सा उसमें कठिन शब्द लेंगे उसको बता देंगे, ठीक ना। तो आप लोग अंत तक पूरा कंप्लीट देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। ये लिखा है बहस, तो ब का अंग्रेजी बी, ह का यच, और स से यस, और सभी में क्या लगाएंगे ए बहस हो गया। इसके बाद लिखा है भनक, तो भ का अंग्रेजी हो जाएगा बी एच, न से यन, और क से के, और बीच में क्या लगाएंगे ए भनक। अब आगे देखेंगे लिखा है भजन, बी एच, और ज से जे, और न से यन, और बीच में क्या लगाएंगे ए भजन। अब आगे देखेंगे बच्चों लिखा है भवन, बी एच, व से वी या डब्लू भी लिख सकते हैं, और न से यन, व से वी भी होता है, डब्लू भी होता है, दोनों आप लगा सकते हैं, डब्लू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बीच में ए लगा देंगे भवन, क्या हो गया भवन। मन लिखा है, म का अंग्रेजी यम, और न से यन, और बीच में क्या लगाएंगे ए मन। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा है महल, तो महल का हो जाएगा, क्या हो जाएगा म से यम, ह से यच, और ल से यल, और बीच में लगा देंगे ए लगा देंगे, हो जाएगा महल। आगे देखेंगे लिखा है महक, तो म का अंग्रेजी यम, ह का यच, और क से के, इस बीच में लगाएंगे ए, तो हो जाएगा महक। अब आगे देखेंगे लिखा है मटर, यम, म से यम, ट से टी, और र से आर, और सभी में लगा देंगे ए, तो हो गया मटर। ये लिखा है मगन, तो म से यम, और ग से जी, और न से यन, और बीच में लगा देंगे ए, हो गया मगन, ठीक है। अब आगे इसी तरह से देखेंगे बच्चों, देखिए क्या है लिखा है यवन, लिखा है क्या है यवन, तो य का बनाएंगे वाई, व से वी, और न से यन, तो बीच में क्या लगा देंगे ए बस लगा देंगे, हो जाएगा यवन। यस लिखा है, तो वाई, यस से वाई, स से यस, और बीच में क्या लगाएंगे ए, यस हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या है रन, लिखा है रन, तो र का अंग्रेजी आर, और न से यन, और बीच में क्या लगाएंगे ए, तो हो जाएगा रन। अब आगे देखेंगे क्या लिखा है रमन, तो र का अंग्रेजी हो जाएगा बच्चों आर, और म से यम, और न से यन, और बीच में क्या लगा देंगे ए रमन हो गया, क्या हो गया रमन। इसी तरह से आगे देखेंगे लिखा है रजत, क्या लिखा है रजत, तो रजत का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा र से आर, और ज से जे, और त से टी, और सब में लगा देंगे ए, क्या लगाएंगे ए, हो गया रजत, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे क्या है, ये लिखा है रजक, तो र से हो जाएगा आर, और ज से जे, और क से के, अब क्या लगा देंगे यहाँ पे, इसके बाद लगाएंगे ए, हो गया रजक, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, देखिए क्या है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अब इसके बाद लटक लिखा है, क्या है लटक, तो लटक का हो जाएगा ल का यल, और ट से टी, और क से के, इसके बाद क्या है ए लगा देंगे ए, हो गया लटक। अब आगे देखेंगे लहर, लिखा है क्या है लहर, तो ल का यल, ह का यच, और र से आर, और ए लगा देंगे सभी में ए, हो गया लहर, ठीक है। अब आगे देखेंगे लिखा लपक, तो ल का अंग्रेजी यल, ठीक है ना, ल का अंग्रेजी यल, और इसके बाद क्या है प का अंग्रेजी पी, और क का अंग्रेजी के, और सभी में क्या लगाएंगे ए लगा देंगे, हो गया लपक। लिखा है वजन, वी, व का वी, ज से जे, और न का यन, सभी में ए लगाएंगे ए वजन, ठीक है ना। अब इसी तरह से आगे देखेंगे लिखा है वन, तो वन का हो जाएगा वी, और न से यन, और ए लगा देंगे ए इसमें वन। अब आगे देखेंगे वतन, तो वी, ट से टी, और न से यन, ए लगा देंगे इसमें ए, हो गया वतन। आगे लिखा वजह, तो वी, ज से जे, ह से यच, ए लगा दीजिए इसी में
ए, ठीक है ना, ए लगाएंगे ए, हो गया वजह, ठीक है। इस तरह आगे देखेंगे लिखा है, आगे देखिए क्या लिखा है, सबक, क्या है, सबक। तो सबक का बनाएंगे यस एच, ब से बी और क से के। इसका अंग्रेजी लिखेंगे बच्चों, ए देखिए यहाँ लिख देंगे, हो गया सबक। अब आगे देखेंगे लिखा शरद, यस एच आर डी और बीच में क्या कर देंगे ए, शरद। लिखा है शहर, तो शहर का बनाएंगे यस एच, ह से एच, र से आर और बीच में क्या लगाएंगे ए, शहर। इसी तरह से लिखा सड़क, तो सड़क तो ऐसे हिंदी में नहीं लिखा जाता है, लेकिन इस तरह से मान लीजिए कोई शब्द है तो इसका इसी तरह से बनाएंगे, स से यस एच, ड से डी और क से के और ए लगा देंगे, ए, सड़क हो गया, क्या हो गया, सड़क। अब आगे देखेंगे सड़न, ये लिखा है सड़न, ठीक है ना, सड़न। तो यस एच, ड से डी और न से यन और बीच में क्या लगाएंगे ए लगा दीजिए, सड़न। आगे लिखा है सड़क, तो यस, ड से डी और क से के और बीच में क्या लगाएंगे ए, सड़क। लिखा है सरल, तो यस, र से आर, ल से यल और इसके बाद इस बीच में ए लगा देंगे, हो गया सरल। लिखा है समर, यस यम आर और बीच में क्या लगाएंगे ए, समर। इसी तरह लिखा हल, तो हल का बनाएंगे यच और ल से यल और क्या लगा देंगे बीच में ए। इसके बाद लिखा हसन, यच यस यन और बीच में क्या लगाएंगे ए लगा दीजिए, ए हसन। अब आगे नेक्स्ट क्या है, छ का होता है बच्चों के यस एच और वाई से यस से वाई और ए लगा देंगे, छ। अब आगे देखेंगे क्या लिखा है, छयन लिखा है, तो के यस एच और इसके बाद छ हो गया और यश से बनेगा वाई और इसके बाद फिर ए लगा देंगे यन, छयन, ठीक है ना। और सॉरी यहाँ पे ए लगाएंगे ए, छयन। स्पेस थोड़ा कम है इसीलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, छयन। अब आगे देखेंगे ये लिखा है त्रलय, तो त्रलय का टी आर, त्र और ल से त्र में अ की मात्रा, ल य, त्रलय। इसका ज्ञान है, तो ज्ञान का हो जाएगा जी वाई, ज्ञ में अ की मात्रा है, यन, ज्ञान, ज्ञानम, जी वाई ए एन ए एम, ज्ञानम, क्या हो जाएगा ज्ञानम, ठीक है। बताइए आपको, देखिए ये है आपका जो है हिंदी नाम का जो भी है, ये आप लोग सोच रहे हैं ना कि ये खाली हिंदी नामों में प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है। इसका जब ये पढ़ेंगे इस तरह से आप लोग बनाएंगे ना, तो इन सब का बहुत ज़्यादा यूज आएगा इंग्लिश में। जब जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला को आप लोग जो है उसका इंग्लिश में जब अल्फ़ाबेट या वर्णमाला सीखेंगे ना, तो उसी का ही प्रयोग जो है इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में और बोलने में बहुत ज़्यादा 80% तो वह हिंदी वर्णमाला का ही यूज होगा। बाकी 10-15% का कुछ अलग डिफरेंस रूल है, और रूल आपको बता देंगे अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और लास्ट तक आप लोग अच्छे तरीके से देखे हैं बिना भगा के, तो आपके लिए यानी कहीं ना कहीं मोस्ट वेलकम और इसके बाद बेस्ट ऑफ लक। चलिए बच्चों, थैंक यू।